हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एट विच प्लेस अर्थ्स मैग्नेटिज्म बिकम्स हॉरिजॉन्टल. कौन सी जगह पर अर्थ का मैग्नेटिज्म जो हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको क्या पता होना चाहिए. उसमें आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की क्या होती है, दो मेरिडियंस होते हैं. ठीक है, एक आपका होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन. ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन जिसके अबाउट एक्सिस जिसके अबाउट जो है एक्स जो अर्थ होती है वो क्या करती है, रोटेशन करती है. वो हमारा होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन जिसके दो पोल हो जाते हैं, एक नॉर्थ हो जाएगा एक साउथ हो जाएगा. सिमिलरली एक आपका होता है मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, जो क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है ज्योग्राफिक मेरिडियन से. वो अबाउट 11.3 डिग्री के एंगल से टिल्टेड होता है और इसके भी दो पोल्स होते हैं जिसको हम एन डैश और एस डैश बोल देते हैं. ठीक है, ये बेसिकली एक इमेजनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है. तो देखो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये अर्थ है, ये इसका ज्योग्राफिक मेरिडियन हो जाएगा जिसके अबाउट ये एक्सिस कर रही है. और मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ इस तरह का होता है. तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये मैग्नेटिक मेरिडियन का एन डैश और ये एस डैश हो गया. ठीक है, ये आपका जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जो आपका है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है. ठीक है, इतना आपको समझ में आया. अब अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी. और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पर एग्जिस्ट करती है. मतलब यहाँ से निकलेगी इस तरह से और यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी इस तरह से. सिमिलरली यहाँ से भी, यहाँ से ऑरिजिनेट होंगी, वो नॉर्थ से क्या होती है, ऑरिजिनेट होती है और साउथ पर आकर क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है. इस तरह से होगी डायरेक्शन. ठीक है, ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हैं जो नॉर्थ से ओरिजिनेट होकर साउथ में क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताती है, इतना हमें पता है. ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इन्हीं की जो डायरेक्शन होगी वो किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद टाइम. चेंज विद टाइम विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ. इसका जो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो टूवर्ड्स द कोर ऑफ अर्थ जो है वो ज्यादा है. ठीक है, तो अब देखिए ये एवरी मूवमेंट जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है. तो जो फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक पोल्स पर, तो ये हमारे पोल्स हैं, यहाँ पर तो ये वर्टिकल है. अगर यहाँ पर हम इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आएगा. अगर इस पॉइंट पर जहाँ पोल स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्या करूँ, टेंजेंट खींचूं, तो वो क्या आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है. तो इसका मतलब पोल्स पर तो क्या होता है, वर्टिकल, या मैं कह सकती हूँ परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पोल्स पर वर्टिकल होती हैं. तो ये इसका मतलब मैग्नेटिक पोल्स पर ही हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती हैं. इसका मतलब पोल्स पर ये नो हॉरिजॉन्टल. अब हमारे पास बचा क्या, इक्वेटर बचा है जो इस तरह से होता है. तो इसका मतलब अगर पोल्स पर ये वर्टिकल नहीं है तो ये कहाँ पर होंगी, ये जो हमारे इक्वेटर होते हैं इक्वेटर पर ये क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी. और होंगी कहाँ पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल होंगी, क्योंकि पोल्स पर तो क्या है, ये वर्टिकल है. तो हमारा जो डी ऑप्शन है मैग्नेटिक इक्वेटर वो आपका करेक्ट हो जाएगा. बाकी ऑप्शन जो आपके हो जाएंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.